की इस क्लास में बेटा हमको यूपी बोर्ड 2026 के सेट नंबर डीएच के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करना है जो कि यूपी बोर्ड में 2026 में सेट नंबर डीजेड में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था बेटा? डीजेड में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है इस टॉपिक से कि आपका पूछा ही पूछा जाएगा, जो कि है अणुसंग गुणधर्म से। किससे है बेटा? अणुसंग गुणधर्म से। तो हमको ये पता है बेटा कि हमारे सिलेबस में 4 अणुसंग गुणधर्म दिए गए हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपके अणुसंग गुणधर्म बेटा 4 प्रकार के। एक होता है बेटा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है बेटा क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। अवनमन। और चौथा होता है बेटा आपका परासरण दाब। परासरण दाब। ठीक बेटा, ये 4 अड़संग गुणधर्म होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि इन 4 में से किसी एक टॉपिक का एक न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा, जो कि 2 से 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 3 नंबर का भी पूछ सकता है और 4 नंबर का पूछ सकता है। तो आपको इन चारों के सवालों को करना सीखना है, क्योंकि यहाँ से एक सवाल 100% हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी पेपर सेट को उठा के देख लीजिए। तो आज जो हमको डिस्कस करना है बेटा, उसको देखिए क्या पूछ रहा है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को, किसको बेटा? एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम है बेटा, यहाँ पर 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। विलयन के हिमांक अवनमन व हिमांक की गणना कीजिए। तो देखिए, इसने साफ साफ बोल दिया बेटा कि हिमांक अवनमन का सवाल है। यहाँ पर केएफ की वैल्यू दी गई है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक, अब देखिए इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है बेटा? हिमांक अवनमन पूछा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से। सबसे पहले किसी भी सवाल में जो भी दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, दिया है कि दिया क्या क्या गया। ठीक, तो देखिए सवाल को पढ़िए। बोल रहा है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि हमको एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान दिया है। ग्राम अगर कहीं पर लिखा हो, इसका मतलब द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो हमको दिया गया है बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान, का द्रव्यमान, जो कि बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल हमेशा होता है विलेय। और विलेय के द्रव्यमान को हम दिखाते हैं बेटा डब्ल्यू बी से। तो डब्ल्यू बी हमको दिया गया है 45 ग्राम। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एथिलीन ग्लाइकॉल आपको कितना दिया बेटा? 45 ग्राम। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमको सवाल में क्या बोला है? 600 ग्राम जल में मिलाया गया, यानी कि जल का द्रव्यमान दिया गया है। सवाल में हमको दिया गया है जल का द्रव्यमान, सॉरी, जल का द्रव्यमान। द्रव्यमान, जल हमेशा बेटा विलायक होता है और विलायक के द्रव्यमान को हमेशा बेटा डब्ल्यू ए से दिखाते हैं। तो डब्ल्यू ए दिया गया है 600 ग्राम। ठीक, इसके बाद देखिए सवाल में और कुछ दिया है। विलयन के हिमांक का अनुमान हुआ, हिमांक की गणना की। के एफ दिया है, कितना दिया है? 1.86। ठीक है, और हमको दिया गया बेटा के एफ, के एफ का मान, जो कि कितना दिया गया बेटा? 1.86 केल्विन केजी पर मोल। केल्विन केजी पर मोल ये दिया गया है। इतना तो हमको दिया गया है। अब अगर हम बात करें कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ध्यान से देखिए बेटा, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? पहली चीज ज्ञात करना है हिमांक अवनमन। क्या ज्ञात करना है बेटा? हिमांक अवनमन, जिसको हम लोग दिखाते हैं बेटा डेल्टा टीएफ से। और दूसरी चीज हमको इसमें पूछा जा रहा है बिलियन का हिमांक। दूसरा क्या ज्ञात करना है बेटा? बिलियन का हिमांक। बिलियन का हिमांक। ठीक है बेटा, जिसको हम दिखाते हैं टीएफ नॉट। टीएफ से, किससे दिखाते हैं बेटा? टीएफ से। तो ये चीजें ज्ञात करने, देखिए इतना कुछ हमको दिया है और ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा हिमांक अवनमन का सूत्र अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे हिमांक अवनमन के सूत्र से, हिमांक अवनमन
के सूत्र से। हिमांक अवनमन के सूत्र, तो हिमांक अवनमन का सूत्र याद रखना बेटा, वो होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललता, के एफ इंटू मोललता। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो चीज हमको पता है उसकी वैल्यू रख देंगे, जो हमको नहीं पता होता उसका फार्मूला खोल देते हैं। ये तरीका होता है सवालों को सॉल्व करने का। तो डेल्टा टी एफ, जिसको हम लोग हिमांक अवनमन बोलते हैं, वही हमसे पूछा जा रहा है, तो उसको डेल्टा टी एफ ही रहने देते हैं। के एफ सवाल में दिया गया 1.86, उसको कर देते हैं 1.86। मोललता नहीं दी गई है तो मोललता का सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है बेटा विलेय के मोल डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान केजी में। किसमें बेटा? केजी में। ये हमारा सूत्र हो गया मोललता का। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे, अब जब हम यहाँ पर डेल्टा टी एफ तो हमको फाइंड करना है, तो डेल्टा टी एफ को डेल्टा टी एफ ही रहने दीजिए। 1.86 मोल नहीं पता तो मोल का फिर सूत्र खोल देंगे। मोल का सूत्र होता है बेटा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। तो ये सूत्र हो गया बेटा मोल का। ठीक है, क्योंकि एनबी की वैल्यू नहीं पता। अब इसको डिवाइड करना है किससे बेटा? विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक का द्रव्यमान कितना? 600 ग्राम हमको दिया गया है। तो जब हम 600 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये चेंज हो गया बेटा केजी में। ये चेंज हो गया किसमें? हमारा केजी में। ठीक, अब देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 10 आपका ऊपर आ जाएगा। 10 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो आपके पास आएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1.86 इंटू डब्ल्यू बी। तो देखिए डब्ल्यू बी सवाल में कितना दिया? 45 ग्राम। तो हमने डब्ल्यू बी की जगह रख दिया बेटा 45। अब नीचे लिखना है बेटा अणुभार। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार आपको याद रखना है, वो होता है बेटा 62। ये वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है। ये वैल्यू क्या करनी है? लर्न कर लेनी है। अब नीचे हमारे पास हो जाएगा बेटा 6/10 है, तो इसको लिखा जा सकता है 3/5। यहाँ तक सबको सही है बेटा? तो अब क्या आप ये लिख सकते हैं कि जो डेल्टा टी एफ है वो आपका इक्वल टू है 1.86 इंटू 4/5, और जो आपका 5 है कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर, इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 62। ये लिखा जा सकता है बेटा? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या करिए आप लोग बेटा, 3 को डिवाइड कर दीजिए ऊपर। तो ध्यान से देखिए, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हमारा आ गया 1.86 इंटू 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 62। सही यहाँ तक? अब हम वैल्यू को देखिए 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.62। कितना आ जाएगा बेटा? 0.62 इंटू 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 62। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा? 62। ये आ जाएगा। अब ध्यान से आप देखिए बेटा, तो अगर यहाँ 62 से 62 को अगर डिवाइड करना है, तो ये जो हमारे पास डेसिमल है ये 2 डिजिट के बाद है, तो नीचे क्या हो जाएंगे? 2 जीरो आपके ऐड हो जाएंगे। तो इसको लिखा जा सकता है 62। 45 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 जा 25, 2 आएगा, 5 4 जा 20, तो हो जाएगा 225 डिवाइड बाई 62। और डेसिमल हटाने के लिए नीचे 2 जीरो आपके 100 में आ जाएंगे। तो 62 से 62 आपका डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 225 डिवाइड बाई 100। यहाँ से आपके पास आ गया बेटा डेल्टा टी एफ, वो निकल के आपके पास आ गया 2.25, और यूनिट होती है केल्विन। तो आपके पास हिमांक अवनमन की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? जी 2.25 केल्विन। ठीक, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिलियन का हिमांक। सेकंड क्या पूछा गया था बेटा? बिलियन का हिमांक। बिलियन का हिमांक, ठीक है, ये पूछा गया था। तो लिखेंगे बेटा, फिर से हम लोग सूत्र लगाएंगे हिमांक अवनमन का। तो लिखेंगे हिमांक अवनमन के सूत्र से, हिमांक अवनमन के सूत्र से। किसके सूत्र से बेटा? हिमांक अवनमन के। तो हिमांक अवनमन का एक सूत्र ये भी होता है बेटा डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ नॉट। एक सूत्र आपका ये भी होता है टी एफ माइनस टी एफ नॉट। सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया है। ये होता है एक्चुअल में टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्या होता है बेटा? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब देखिए ध्यान से यहाँ वैल्यू रखिए। तो डेल्टा टी एफ आपके पास कितना है? 2.25। टी एफ नॉट क्या होता है बेटा? शुद्ध विलायक का हिमांक। तो विलायक क्या है? वाटर। वाटर का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस टी एफ क्या है बेटा? विलियन का हिमांक। तो हमें टी एफ निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास टी एफ इक्वल टू आ जाएगा -2.25 केल्विन। ये आपकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इस सवाल में हमने हिमांक अवनमन तथा विलियन का हिमांक दोनों ज्ञात कर लिया। अब उसको शब्दों में लिखेंगे। अतः
बिलियन का हिमांक अवनमन हिमांक औनब तथा हिमांक क्रमशः 2.25 केल्विन एंड -2.25 केल्विन होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको बेटा करने आने चाहिए, क्योंकि एक सवाल बिल्कुल फिक्स होता है कि आपसे वो अणुसंघ गुणधर्म में जरूर पूछेगा। देखिए ये सवाल हमारा 2026 में पूछा गया था सेट नंबर डीजेड में। किसमें बेटा? सेट नंबर डीजेड में। कितने नंबर का पूछा गया था बेटा? 4 नंबर का पूछा गया था। कितने नंबर का पूछा गया था बेटा? 4 नंबर का। तो देख लीजिए यहाँ से आपको इन चारों अणुसंघ गुणधर्मों को सवालों को करना सीख लेना, और इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के सोल्यूशन को पाने के लिए बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझको बता सकते हैं, ताकि मैं आपको वहां का भी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया होगा। अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 में व्हाट्सएप कर देना है। यहाँ से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।